जी स्टूडेंट्स, टास्क हमारा ये था कि हमें एक प्रोग्राम डिज़ाइन करना था जिसमें कि हमने यूज़र से 5 इंटीजर वैल्यूज़ को इनपुट करवाना था और उन 5 वैल्यूज़ को एरे में स्टोर करवाना था। एंड देन उन 5 वैल्यूज़ को जो हमने एरे में स्टोर करवाई थी, एरे की उन 5 वैल्यूज़ को हमने एट द एंड डिस्प्ले करवाना था यूजिंग लूप। मीन्स ये सारा काम हमने करना था लूप को यूटिलाइज करते हुए। हमने यूजर से 5 वैल्यूज को इनपुट करवाना था, 5 वैल्यूज या फिर आप 5 इंटीजर्स भी कह सकते हैं। 5 वैल्यूज 5 इंटीजर्स को हमने यूजर से इनपुट करवाना था और एरे में उन वैल्यूज को स्टोर करवाना था। एंड देन हमने एरे की उन सब वैल्यूज को डिस्प्ले करवाना था एट द एंड यूजिंग लूप। लूप को यूज करते हुए हमें ये सारा काम करना था। तो अब आप देख सकते हैं स्क्रीन पे मैंने आपके साथ ये कोड शेयर किया है। इस कोड की तरफ आ जाएं। अच्छा जी, इसका मेन फंक्शन स्टार्ट हो रहा है इंट मेन, उसके अंदर ये हमने सारा काम किया, ठीक है। उसके अंदर 2 पार्ट्स हैं, इस प्रोग्राम के 2 पार्ट्स हैं। इसको मैं पार्ट्स में डिवाइड कर देती हूँ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, ताकि आप इसको अच्छे से इजीली अंडरस्टैंड कर सकें। हेडर फाइल्स के बाद आपको मेन फंक्शन नजर आ रहा है, कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट हो रही हैं, उसके अंदर फिर हमने एरे को डिक्लेयर करवाया है, आई को डिक्लेयर करवाया है। ये आई हम यूज कर रहे हैं फॉर लूप के अंदर, ठीक है। और एट द एंड आप देखिए कर्ली ब्रेसेस एंड हो रही है किसकी, ये जो कर्ली ब्रेसेस एंड हो रही है ये मेन फंक्शन को एंड कर रही है। तो ये सारी की सारी मेन फंक्शन की बॉडी है। ये जो पार्ट मैंने सिलेक्ट किया है अभी, ये इंट मेन यानी कि ये मेन फंक्शन की बॉडी है विद इन कर्ली ब्रेसेस। अब इस बॉडी को हम 2 सेगमेंट्स में डिवाइड कर लेते हैं ताकि आप इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें। सबसे पहले तो ये चीज, आप जब भी कोई प्रोग्राम करते हो सबसे पहले उसकी जो स्टेटमेंट होती है, क्वेश्चन स्टेटमेंट होती है, उसको अच्छे से समझा करो। जब आप उसको अंडरस्टैंड करोगे तो प्रोग्राम को डिजाइन करना, उसको इवेलुएट करना आपके लिए आसान हो जाएगा। क्योंकि जब आप एक प्रॉब्लम को पहले अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेते हो तो फिर उसका सोल्यूशन इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हो, क्योंकि आपको मसले की समझ आ जाती है, आपको प्रॉब्लम की समझ आ जाती है। तो स्टेटमेंट पे पहले फोकस किया करें कि स्टेटमेंट में कहा क्या गया है आपको करने के लिए, ताकि आप उस टास्क को अच्छे से गेट कर लें, उस टास्क को अच्छे से समझ लें, फिर आप कोड की डिजाइनिंग की तरफ जाएं। अच्छा जी, अब मैंने जो क्वेश्चन स्टेटमेंट आपको बोला था उसमें उसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। उसका फर्स्ट पार्ट क्या था, write a program that inputs 5 integers from the user and stores them in an array। ये हो गया क्वेश्चन स्टेटमेंट का फर्स्ट पार्ट। इस फर्स्ट पार्ट में ये कहा गया है कि यूजर से हमने 5 वैल्यूज को, 5 इंटीजर वैल्यूज को इनपुट करवाना है और एरे में स्टोर करवाना है। ये फर्स्ट पार्ट, यहाँ से हमने ये देखिए, ये जो कोड मैंने सिलेक्ट किया है ये उस फर्स्ट पार्ट का कोड है। अभी वो मैंने क्वेश्चन स्टेटमेंट का जो फर्स्ट पार्ट बोला है उसके लिए ये वाला कोड डिजाइन किया। ये वाला कोड क्वेश्चन की फर्स्ट स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड देन क्वेश्चन स्टेटमेंट का नेक्स्ट पार्ट क्या था, हमने फर्स्ट पार्ट में क्या किया, यूजर से वैल्यूज गेट की, एरे में स्टोर करवा ली। अच्छा, अब क्वेश्चन स्टेटमेंट का नेक्स्ट पार्ट क्या था, देन डिस्प्लेज ऑल वैल्यूज इन द एरे यूजिंग लूप। यानी कि हमने एरे की सभी वैल्यूज को, एरे की वो सभी वैल्यूज जो हमने पहले इनपुट करवाई है 5 वैल्यूज, एरे की उन 5 वैल्यूज को, उन सब वैल्यूज को हमने स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाना है यूजिंग लूप। तो ये वाला जो पार्ट है क्वेश्चन का, ये वाला जो कोड अभी मैंने स्क्रीन पे सिलेक्ट किया है, ये कोड क्वेश्चन स्टेटमेंट के लास्ट पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस हिस्से के थ्रू, कोड के इस सेगमेंट के थ्रू हम
सी आउट करवा रहे हैं एरे की 5 वैल्यूज को यूजिंग लूप। अब ये दोनों पार्ट्स इस मेन फंक्शन के अंदर प्रोग्राम के, ये दोनों पार्ट्स, ये दोनों सेगमेंट्स कैसे वर्किंग कर रहे हैं, कैसे एग्जीक्यूट हो रहे हैं, वो हम वन बाय वन एक एक स्टेटमेंट को रीड करके देखते हैं। अच्छा जी, स्टार्टिंग से हम शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को। हेडर फाइल, उसके बाद मेन फंक्शन स्टार्ट हुआ विद दिस कर्ली ब्रेसेस ओपन की हमने। उसके बाद मेन फंक्शन में जो सबसे पहला काम हमने किया है वो है एरे को डिक्लेयर करवाना। इंट एरे, उसकी लेंथ हमने 5 स्पेसिफाई कर दी है एंड देन आई। यहाँ पे हमने एरे को डिक्लेयर करवाया है और आई को हमने डिक्लेयर करवाया है। इंट टाइप, मैंने आपको बताया था एरे कैसे डिक्लेयर करवाते हैं। तो यहाँ पे हमने एरे को डिक्लेयर करवाया है इंट, यहाँ पे टाइप, उसके बाद हम एरे का नेम लिखते हैं यहाँ पे ARR एरे का नेम हमने यहाँ पे स्पेसिफाई किया है एंड विद इन ब्रैकेट्स यहाँ पे हमने उसकी लेंथ को 5 रख दिया। कोमा के बाद हमने आई वेरिएबल को डिक्लेयर करवाया एंड देन सेमीकोलन। यहाँ पे हमने इन दो चीजों को डिक्लेयर करवा दिया, एरे को और आई को। उसके बाद अब ये वाला कोड हम देखते हैं ये कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है। ये क्वेश्चन स्टेटमेंट के फर्स्ट पार्ट को एग्जीक्यूट करवा रहा है। कैसे करवा रहा है? इस क्वेश्चन के एंड पे मैंने बोला था यूजिंग लूप, यानी कि हम ये सारा काम करेंगे, हम यूजर से 5 वैल्यूज गेट करेंगे, एरे में स्टोर करवाएंगे और बाद में डिस्प्ले करवाएंगे। ये सारा काम हमने करना था यूजिंग लूप। एंड पे मैंने 2 वर्ड बोले थे, यूजिंग लूप मीन्स हमने ये सारा जो काम था, ये सारा जो टास्क था, ये हमने करना था यूजिंग लूप, लूप को यूज करते हुए। अच्छा जी, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने फॉर लूप का यूज किया है। फॉर लूप को यूज करते हुए हमने 5 टाइम्स ये लूप चलेगा। इस फॉर लूप के थ्रू हमने क्या किया है, 5 टाइम्स हमने यूजर से 5 वैल्यूज सी इन करवाई हैं और वो जो वैल्यूज इनपुट करवाई हैं हमने सी इन के थ्रू, वो कहाँ पे स्टोर हो रही हैं, एरे एंड देन आई। अब ये कैसे वर्किंग कर रहा है, वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले आप फॉर लूप की स्टेटमेंट पे आ जाएं जहाँ पे हमने कंडीशन अप्लाई की है। फॉर का कीवर्ड, फॉर लूप आपको पता है हम कैसे राइट करते हैं। फॉर लूप जब हमने अप्लाई करना होता है तो फर्स्ट एक्सप्रेशन इनिशियलाइजेशन है, आई इज इक्वल टू 0। हमने आई को 0 से स्टार्ट करवा दिया है, आई को हम 0 से इनिशियलाइज करवा चुके हैं। सेमीकोलन के बाद नेक्स्ट एक्सप्रेशन फॉर लूप का आई लेस देन 5, यानी कि यहाँ पे हमने कंडीशन अप्लाई कर दी है कि आई जो है वो 5 से लेस होना चाहिए। अगर आई 5 से लेस है तो कंडीशन ट्रू रहेगी। जैसे ही आई की वैल्यू 5 से ग्रेटर होगी या 5 के इक्वल हो जाएगी तो हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि हमें वैल्यू यहाँ पे हमने जो कंडीशन अप्लाई की है वो 5 से लेस नंबर की हमने लेने हैं। अगर 5 या 5 से अबव कोई वैल्यू अगर आई की आ गई तो हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। उसके बाद इंक्रीमेंट एक्सप्रेशन, ये हो गया फॉर लूप। अब ये वर्किंग कैसे करेगा, वर्किंग ये ऐसे करेगा कि हमने 5 वैल्यूज यूजर से लेनी है और हमने एरे में स्टोर करवानी है। अच्छा जी, अब आप देखें आई को हमने 0 से स्टार्ट किया है, आई की वैल्यू क्या है 0, 0 लेस देन 5, 0 5 से लेस है, ये कंडीशन हमारी ट्रू होगी। उसके बाद आई की वैल्यू में इंक्रीमेंट हो जाएगा, मीन कंडीशन चेक करने के बाद आई की वैल्यू में 1 नंबर का इजाफा होगा और 0 से 1 हो जाएगी आई की वैल्यू। अच्छा, जब कंडीशन ट्रू हो गई तो फिर देन आपकी ये दोनों स्टेटमेंट फॉर लूप की एग्जीक्यूट होंगी। फॉर लूप की बॉडी में विद इन कर्ली ब्रेसेस ये जो 2 स्टेटमेंट्स हैं सी आउट एंड सी इन, ये दोनों स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी। सी आउट क्या करवाएगी, ये स्क्रीन पे प्रिंट करवाएगी एंटर एन इंटीजर। ये स्क्रीन पे प्रिंट करवा देगी एंटर एन इंटीजर के, एक इंटीजर एंटर करें। हम जैसे ही स्क्रीन पे देखेंगे एंटर एन इंटीजर, हम कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू हम स्क्रीन
यूजिंग कीबोर्ड हम कोई भी वैल्यू एंटर करेंगे और वो वैल्यू हम जो एंटर करेंगे वो कहाँ जाएगी, नीचे देखें दूसरी स्टेटमेंट सी इन। यहाँ पे अब हम सी इन ऑब्जेक्ट यूज कर रहे हैं। आपको पता होगा कि जब हमने कोई वैल्यू यूजर से लेनी होती है तो हम सी इन करवाते हैं, और जब हमने स्क्रीन पे कोई चीज प्रिंट करवानी हो तो हम सी आउट यूज करते हैं स्टेटमेंट। सो सी इन से क्या होगा, हम जो भी वैल्यू एंटर करेंगे वो इनपुट हो जाएगी, वो वैल्यू जाके स्टोर हो जाएगी कहाँ पे, सी इन के थ्रू। ये देखें इस एरे में जाके हमने जो वैल्यू स्टोर करवानी है, सी इन करवानी है, वो कहाँ पे जाके स्टोर हो जाएगी। हमने एरे का नेम मेंशन किया और विद इन ब्रैकेट्स आई लिखा है। अब मैंने आपको एक चीज बताई थी कि एरे में जब भी आपने एरे के किसी एलिमेंट को वैल्यू को फाइंड आउट करना है तो आप इंडेक्स नंबर से उसको पॉइंट आउट करते हो, इंडेक्स नंबर यूज करते हो। अब यहाँ पे हमने आई लिखा है, मीन्स हमने एक कॉमन इसको कॉमन आई को यूज कर रहे हैं, क्योंकि हर दफा जब लूप चलेगा हम यहाँ पे फिक्स नहीं कर सकते इंडेक्स को, क्योंकि हर दफा इंडेक्स हमारा चेंज हो जाएगा। क्योंकि अगर हम यहाँ पे इंडेक्स स्पेसिफाई कर देंगे तो हर दफा हमारी जो वैल्यू है वो सिर्फ एक ही इंडेक्स में जाके स्टोर होगी। तो हमने क्या करना है, हमें 5 वैल्यूज एरे में स्टोर करवानी है। तो जब 5 टाइम्स लूप चलेगा ना, जब 5 टाइम्स लूप चलेगा तो हर दफा हमारा इंडेक्स भी चेंज होगा। जब फर्स्ट टाइम लूप चलेगा तो हमने जो वैल्यू यहाँ पे एंटर की होगी वो जाके स्टोर हो जाएगी एरे के 0 इंडेक्स। ठीक है, इसी तरह फिर जब सेकंड लूप चलेगा, सेकंड टाइम जब लूप चलेगा तो हम जो सेकंड वैल्यू एंटर करेंगे वो जाके स्टोर हो जाएगी एरे के 1 इंडेक्स पे। इसी तरह फिर आई में जब इंक्रीमेंट होगा तो नेक्स्ट जब फिर कंडीशन चेक की जाएगी उसमें इंक्रीमेंट होगा, हम नेक्स्ट वैल्यू को जब एंटर करेंगे थर्ड टाइम तो थर्ड टाइम फिर वो वैल्यू जाके स्टोर होगी एरे के 2 इंडेक्स पे। पहले 0 इंडेक्स पे, जब फर्स्ट टाइम लूप चलेगा तो 0 इंडेक्स पे, फिर लूप चलेगा 1 इंडेक्स पे, फिर दोबारा लूप चलेगा फिर एरे के 2 इंडेक्स पे, फिर लूप चलेगा फिर एरे के 3 इंडेक्स पे, फिर लूप चलेगा फिर एरे के 4 इंडेक्स पे वैल्यू स्टोर होगी। उसके बाद फिर लूप चलेगा तो एरे के 5 इंडेक्स पे जाके हमारी वैल्यू स्टोर होगी। हर दफा जो है यहाँ पे इंक्रीमेंट होता जाएगा, आई की वैल्यू चेंज होती जाएगी। तो यहाँ पे 1 बाय 1 5 टाइम्स लूप चलेगा और हर दफा 0 से स्टार्ट होगा इंडेक्स और वैल्यू हमारी सी इन होती जाएगी कहाँ पे, एरे के 0 इंडेक्स पे, फिर 1 2 3 4 एंड 4 इंडेक्स तक हमारी वैल्यू जाके स्टोर होगी। क्योंकि एरे की लेंथ हमने 5 यहाँ पे रखी है ना, तो हमारा जो इंडेक्स है वो 0 to 4 तक जाएगा। हमारा जो इंडेक्स होगा एरे का वो 0 to 4 होगा। 0 to 4 मीन 5 वैल्यूज उसमें जाके स्टोर हो जाएंगी। 0 to 4 5 वैल्यूज। इस तरह से ये वर्किंग हो रही है। फॉर लूप यूज करते हुए हमने 5 वैल्यूज को सी इन करवा लिया एरे के एलिमेंट्स। जब लास्ट टाइम लूप चलेगा इंक्रीमेंट होता जाएगा। आपको पता है लूप कैसे वर्किंग करता है, ये हम लूप वाले टॉपिक पे डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। आई थिंक इसकी वर्किंग मुझे दोबारा से आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए कि फॉर लूप कैसे वर्किंग करता है, क्योंकि इसका टॉपिक हम अलग से कवर कर चुके हैं ऑलरेडी। अच्छा जी, अब हर दफा जब लूप चला कंडीशन हमने हर दफा चेक की। यहाँ पे एरे की वैल्यू पहले 0 थी, फिर 1 हो गई, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। अच्छा, जब इंक्रीमेंट होने के बाद जब 5 हो जाएगी आई की वैल्यू, तो आप देखिए यहाँ पे हमारी कंडीशन क्या है, 5 लेस देन 5। तो यहाँ पे आके हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। जब आई की वैल्यू 5 तक चली जाएगी ना तो हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे आप कंडीशन देखिए जस्ट लेस का साइन है। आई लेस देन 5 मीन्स अगर यहाँ पे आई की वैल्यू 5 है तो 5 लेस देन 5।
5 5 से लेस नहीं होता, 5 5 के इक्वल हो सकता है, 5 5 से लेस नहीं होता। यहाँ पे आपकी कंडीशन फॉल्स होगी। जब कंडीशन फॉल्स होगी देन फिर फॉर लूप की बॉडी में कंट्रोल नहीं जाएगा, बल्कि फॉर लूप से बाहर निकल के यहाँ पे आ जाएगा कंट्रोल और इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर देगा। देन ये वाली स्टेटमेंट वन टाइम एग्जीक्यूट होगी और ये स्क्रीन पे प्रिंट करवा देगी, सी आउट करवा देगी द वैल्यू इन एरे आर। फिर उसके बाद एक दफा ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गई, स्क्रीन पे प्रिंट होगा, देन उसके बाद कंट्रोल नेक्स्ट फॉर लूप की तरफ मूव कर जाएगा। फिर ये वाला लूप जो है ये एग्जीक्यूट होगा। अब ये कैसे वर्किंग कर रहा है, ऊपर वाला जो फॉर लूप था ये 5 वैल्यूज को गेट कर रहा था और एरे में स्टोर करवा रहा था। अब ये वाला जो फॉर लूप है ये क्या करेगा, ये बिल्कुल वैसे ही वर्किंग कर रहा है जैसे यहाँ पे ऊपर फॉर लूप वर्किंग कर रहा है। ये 5 टाइम चलेगा लूप, लेकिन वहां पे चेंज क्या है, वहां पे हम सी इन करवा रहे थे, यहाँ पे हमने सी आउट करवाना है एरे के 5 इंटीजर्स को। हर दफा कंडीशन चेक होगी और जितनी दफा आपका लूप चलेगा ये स्टार्ट होगा एरे के 0 इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी है पहले उसको प्रिंट करवाएगा, एरे 10 ब्रैकेट्स में आई मीन्स ये सी आउट करवाएगा पहले एरे के 0 इंडेक्स को, फिर लूप चलेगा तो आई की वैल्यू चेंज हो जाएगी, 1 हो जाएगा, एरे के 1 इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी है उसको सी आउट करवा देगा, फिर एरे के 2 इंडेक्स पे जो वैल्यू स्टोर है ये उसको डिस्प्ले करवाएगा, देन एरे के 3 इंडेक्स पे 4 इंडेक्स पे, इसी तरह से 0 to 4 इंडेक्स पे जितनी भी वैल्यूज हैं लूप चलता जाएगा 1 by 1। ये उन वैल्यूज को स्क्रीन पे डिस्प्ले करवा देगा ये फॉर लूप। सिंपली अगर देखा जाए तो इस प्रोग्राम के 2 मेन पार्ट्स थे। मेन फंक्शन के अंदर ये वाला जो फॉर लूप है ये क्या काम कर रहा है, ये क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, ये क्या प्रोसेस कर रहा है, ये यूजर से 5 वैल्यूज को इनपुट करवा के सी इन करवा के एरे में स्टोर करवा रहा है, ठीक है। उसके बाद ये वाला जो फॉर लूप है सिंपल, कुछ भी नहीं था इसमें। इसमें क्या हो रहा है, ये फॉर लूप 5 टाइम्स चलेगा और वो जो वैल्यूज हमने यहाँ पे इनपुट करवाई थी इस एरे के अंदर हमने जो 5 वैल्यूज स्टोर करवाई थी ये वाला फॉर लूप उसको सी आउट करवा रहा है उन 5 वैल्यूज। ये फॉर लूप जस्ट डिस्प्ले करवा रहा है, सी आउट करवा रहा है एरे की उन 5 वैल्यूज को जो हमने ऊपर सी इन करवाई। तो हमने क्या किया है इस प्रोग्राम के अंदर, हमने फॉर लूप यूज करते हुए पहले 5 वैल्यूज को इनपुट करवाया, देन उन 5 वैल्यूज को आउटपुट पे हमने शो करवा दिया यूजिंग सी आउट स्टेटमेंट। इसको रन करके भी देख लेते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे मैं एंटर करती हूँ 50, एंटर एन इंटीजर, ये यहाँ से शो हुआ है, देखिए 5 टाइम्स जब लूप चलेगा 5 टाइम्स ये स्क्रीन पे शो करवाएगा हर दफा एंटर एन इंटीजर। मैंने 50 जो एंटर किया ये जाके इनपुट हो जाएगा एरे के 0 इंडेक्स पे, ठीक है। एंटर एन इंटीजर, यहाँ पे मैं 60 एंटर करती हूँ, ये 60 जाके एंटर हो जाएगा, स्टोर होगा कहाँ पे, एरे के 1 इंडेक्स। ये देखें, ये मैं कोड को यहाँ पे दिखा रही हूँ आपको, सी इन जो मैंने वैल्यू 60 एंटर की है ये एरे के 1 इंडेक्स पे जाके स्टोर होगी। नेक्स्ट मूव करते हैं, मैंने एंटर का बटन प्रेस किया, 70, अब मैंने 70 एंटर किया है तो ये सी इन होगा इसी लूप के थ्रू और जाके स्टोर होगा 0 सॉरी एरे के 2 इंडेक्स जाके 70 की वैल्यू स्टोर होगी। नेक्स्ट 80, ये एरे के 3 इंडेक्स पे जाके स्टोर हो जाएगी वैल्यू और 90 ये जाके स्टोर हो जाएगी एरे के 4 इंडेक्स पे जाके। इस लूप के थ्रू ये वाला काम किया मैंने, 5 वैल्यूज को एंटर किया और ये 5 वैल्यूज जाके स्टोर हो गई हैं एरे आई में, यानी कि एरे के 0 to 4 इंडेक्स।
अच्छा जी, अब मैं यहाँ पे फिर एंटर करती हूँ। अब ये प्रोग्राम ने खुद ही सी आउट करवा दी वो 5 वैल्यूज। जस्ट मैं आपको इसकी आउटपुट दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये वो वैल्यूज हैं जो मैंने एंटर की हैं। एंटर करने के बाद ये प्रोग्राम ने नीचे शो करवा दी वो वैल्यूज, आउटपुट सी आउट करवा दी है। देखो, इस सी आउट के थ्रू ये स्क्रीन पर शो हुआ, द वैल्यूज इन एरे आर, द वैल्यूज इन एरे आर 50, 60, 70, 80 एंड 90। तो मैंने पहले 5 वैल्यूज को एंटर किया, उसके बाद नेक्स्ट वाला जो फॉर लूप था उसके थ्रू मैंने उन 5 वैल्यूज को सी आउट करवा दिया, यानी स्क्रीन पे डिस्प्ले करवा दिया। ये वाली स्टेटमेंट जस्ट वन टाइम एग्जीक्यूट होगी, जो कि स्क्रीन पे शो करवाएगी द वैल्यूज इन एरे आर। फिर लूप के थ्रू वो 5 वैल्यूज जो मैंने एरे में स्टोर करवाई थी, वो 5 वैल्यूज स्क्रीन पे शो हो गई, 50, 60, 70, 80 एंड 90। जी स्टूडेंट्स, एनी कंफ्यूजन?